बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना स्पेशल यूट्यूब चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज जुम्मे का दिन है, 19 दिसंबर है और सुबह जो सलाम और बखैर रागले, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, जूंदे वजदे रहो, शादाबाद रहो, टेरो दुआ सिरे सवेरे मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा डिप्रेशन से बाहर निकल के कोई ज़रा अच्छी सी आपसे गुफ्तगू करूँ, ज़रा आगाज़ अच्छा हो जाए। कहते ने तड़के वेले दुआवां का भी असर होता है, मतलब उर्दू में इस कहते हैं कि जो अल्लाह सुबह जो दुआएं दी जाती हैं वो आपका सारा दिन आपका पीछा करती हैं। पाकिस्तान में आज दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि हो सकता है अगले 24 घंटे 48 घंटे कोई में एक बड़ी मुलाकात जो है वो होने जा रही है और अमेरिका में होगी, फील्ड मार्शल साहब की होगी। अब ये मुलाकात क्या है और इसके पीछे क्या कुछ चलना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस मुलाकात के असरात बराह रास्त इस खित्ते में, पाकिस्तान पे और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, इसराइल, अमन फोर्स, ये वो तो हो गई, लेकिन इसका बराह रास्त नहीं तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इमरान खान के हवाले से भी कुछ ना कुछ असर ज़रूर होगा। मैं ये इस पे आपको एक लॉजिकल एक एनालिसिस दूंगा, आपको समझ आएगी। दूसरी बात ये जो ज़्यादा ख़तरनाक है वो ये है कि विफाक और केपीके एक बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं और ये तसादुम पाकिस्तान के ढांचे को हिला के रख देगा। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि विफाक इस बात पे तय हो कर चुका है कि उसने केपीके में पीटीआई को नहीं रहने देना। कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से मामला लिंगर ऑन हो रहा है, लेकिन ये मैं एक बात बता दूं आपको, एक मेरी बात आज याद रखिएगा। जिस दिन भी केपीके में कोई मुतबादिल निज़ाम का हो गया आगे पीछे, सुहेल आफरीदी पहला शख्स होगा जो जिसे गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि सुहेल आफरीदी के ऊपर एनी तप पे गए इदारे, तप का मतलब कि इतना गुस्सा है, तपे हुए हैं वो, कि अगर उनका बस चले तो आज सुहेल आफरीदी आज़ाद फिजा में सांस ना ले। सुहेल आफरीदी के खिलाफ उन्होंने जो तकरीरें की और ख़ास करके जो उन्होंने इदारों का नाम लेके तकरीरें की और ख़ास करके DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो तकरीरें की, उस पे उनके खिलाफ पीका ऑर्डिनेंस के तहत NCCI ने मुकदमा दर्ज कर लिया है रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात का। आपको याद होगा जो उन्होंने तकरीर में इल्ज़ामात लगाए थे और उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अब आप समझे कि ये कितना खौफनाक काम है कि नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हो सकता है, बीच में कहीं ना कोई रास्ता बहरहाल निकल ही आएगा। अब इतना भी एनी भी आत नहीं चुकी कि एक इलेक्टेड CM को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन इरादे आपको मैंने बता दिए कि इरादे कितने खौफनाक हैं। मैं अभी मुलाकात की तरफ आता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये इसको एक जानिब रखें। दूसरी बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं जिससे मुझे डर लग रहा है, आपसे बात करते हुए भी डर लग रहा है, कि ये जो केपीके और विफाक की जंग है, ये मुझे इसमें कोई अच्छे असरात नज़र नहीं आ रहे। मैं सवेरे आपको मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, लेकिन भाई मैं एक सहाफ़ी हूँ और जो मुझे नज़र आ रहा है मैं तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। जो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, जो भी मैं बात करता हूँ, आप समझते हैं कि बहुत आसानी से हो रहा है ये सारा कुछ। जिस प्रेशर और जिस दबाव का मैं शिकार हूँ, मैंने तो कभी आपसे शेयर भी नहीं की है। अभी तक 4-5 इदारों से निकाला जा चुका हूँ 1 साल में, तो इसके बावजूद अगर मैं अपनी जगह खड़ा हूँ तो सोच लें कि मेरे पे कितना प्रेशर होगा। मैं आपसे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहता, मैंने कोई रिवॉर्ड किसी से कभी नहीं मांगा। आपकी मोहब्बत है, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि केपीके के 92 अरकान जो PTI के हैं ना, उनमें से 70 के ऊपर विफाक ने मुख्तलिफ थानों में इस्लामाबाद के मुकदमा दर्ज कराए हुए। 92 अरकान में से 70 अरकान के ऊपर विफाक ने सिर्फ इस्लामाबाद में अब मुकदमा दर्ज कराए। इस बात को आप समझे जरा कि जो केपीके के अवाम है ना, वो बहुत सारे मामलात में
بڑا ڈفرینٹ سوچتے ہیں. پنجابیوں کا مسئلہ کچھ اور ہے, لیکن کے پی کے والے اس بات کو بہت ویٹیج دیتے ہیں کہ ہمارے کے پی کے اور پنجاب کا پولیس یا فلاں یہ بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے. آپ ایک اسمبلی کے 70% جو 92 میں سے 70 ارکان اسمبلی کے اوپر جب آپ مقدمات درج کرا دیں گے تو کیا آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک صوبے کے ارکان پارلیمنٹ جو عوام کے ووٹ سے آئے ہیں ان کے آپ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ان ووٹوں کی. اس میں سب سے زیادہ جو مقدمات ہیں وہ خیر ہیں تو علی مین گنڈا پور کے اوپر, اور اس میں دہشت گردی ہے, رینجرز اہلکاروں کا قتل ہے اور اداروں پہ حملے ہیں, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ اپنے جو ہمارے کیا کہتے ہیں موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں ان کے اوپر بھی 7 ATA اور پولیس اہلکاروں پہ حملے کے مقدمات درج ہیں. سب سے زیادہ 52 FIR جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے اوپر ہے. یعنی کہ اب میری بات جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ جب اس صوبے میں جو مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے, تو اگر اس صوبے کے اندر کچھ آگے پیچھے ہوتا ہے انتظام, مثال کے طور پہ ایمرجنسی آ جاتی ہے یا کوئی اور گورنر آج کسی شکل میں آ جاتا ہے, تو وزیر اعلیٰ کے پی کے پہلا بندہ ہوگا جسے گرفتار کیا جائے گا, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں شاید کسی شخص نے باہر کھڑے ہو کے اس طرح کی گفتگو کبھی نہیں کی جس کی نظیر وزیر اعلیٰ کے پی کے نے بنائی. اور انہیں اس بات کا اندازہ ہے, انہیں بھی شفیع جان کو بھی جو ان کے وزیر اطلاعات ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ جس آگ سے کھیل رہے ہیں, لیکن وہ اس آگ سے کھیلتے ہوئے کوئی پریشان نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عشق عمران کا حصہ ہیں اور عشق میں تو مرضیاں نہیں چلتی. جس طرح یار کہے بسم اللہ, تو پھر وہ بسم اللہ تو ہے. لیکن میرا سوال یہ کہ کیا اس سے فیڈریشن کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہم آگ سے کھیل رہے ہیں اور مجھے کچھ اور ہی محسوس ہوتا ہے. خاکم بدہن, میرے منہ میں خاک, اللہ میں نے معاف کر دے, لیکن جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ بڑا خوفناک ہے. ابھی منصور علی خان صاحب کے شو میں ابھی کل پرسوں منصور علی صاحب نے کہا کہ اب سے 6 ماہ پہلے ہی سارا نے کہا تھا کہ نومبر تہلکہ خیز ہوگا, اور نومبر تہلکہ خیز ہوا. میں کوئی اب میرے کو چڑی کانتے نہیں گئے, طوطے تو نہیں ہے, نہ میں فال نکالنے والوں. میں تو ایک صحافی ہوں, ساری زندگی اب صحافت کر لی, تو مجھے کچھ چیزیں دیوار پہ لکھی ہوئی نظر آنے لگتی ہیں. حالات ایک بڑے تصادم کی طرف جا رہے ہیں جو پاکستان کی فیڈریشن کے ڈھانچے کے لیے اچھی نہیں ہوگی. محفوظ لفظوں میں آپ کو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. اب آجائے دوسری طرف کیا کہتے ہیں جو خبریں چل رہی ہیں اس کے مطابق فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ عالمی میڈیا میں چل رہی ہیں خبریں, دعوے بھی یہی آ رہے ہیں. اور یہ 6 ماہ میں تیسری بار کسی عسکری شخصیت کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی. اس سے آپ اس ملاقات کی حساسیت کا اندازہ کر سکتے ہیں. اس ملاقات کے اندر غزہ فورس کا معاملہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں وہ ہوگا, اور اسرائیل کے حوالے سے کچھ چیزیں ہوں گی. پھر اس کے بعد ظاہر ہے جب یہ ساری گفتگو ہوگی تو پھر کچھ دو والی بات ہوگی, دو بیٹھ کے جب بات ہوگی. تو اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 45 کانگریس مین جو ہیں وہ خط لکھ چکے ہیں مارک روبیو کو, اور ایک پینڈنگ بھی پڑی ہے کیا کہتے ہیں وہاں پہ لیجسلیشن. پھر یہ کہ اقوام متحدہ بھی بول رہا ہے یہ وہ. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ اکٹھا کریں تو ممکن ہوئے کہ کوئی ایسی بات بھی ہو کہ پاکستان کے بندوبستی معاملات پہ گفتگو ہو. لیکن یہاں پہ مجھے جو آپ سے کہنے دیجیے گا کہ دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ ساڈا وزیر اعظم انہوں نے تو انتہا کر دی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کی, صرف آگے چگا چکے پنگڑا پانا رہ گیا تھا, ٹھیک ہے نا, نہیں تو وہ بھی ہو جاتا. وہ بیچارے کہیں نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب علی جڑا وزیر اعظم چلو 47 دہی صحیح یار,
وہ कहते थे ना, एक फिर ड्रामे में मस्ताना नवाब बने हुआ था, तो कभी अमानुल्लाह साहब उन्हें धक्का मार देते थे, कभी सुहेल अहमद मार देता था, फिजिकली धक्का सचमुच। तो एक जगह पे आके मस्ताना साहब ने ड्रामा का रोको, एक मिनट ड्रामा रोक के कहा कि यार मैं इस ड्रामे में नवाब हूँ, मैनू नवाब लोग मैनू तुसी नवाब ले ही नहीं रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवाजी साहब को कहीं कहना ना पड़ जाए कि यार मैं भी नवाब है इस ड्रामे का, वजीर आजम को थोड़ा सा ही मेरा ख्याल कर लो। दुनिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो किस पे तकरीब कर रहे थे कि अब हमारा तैयारा मरीख पे जा रहा है तो हम उसके लिए सयाह का प्लान कर रहे हैं। कोई कहता है कि हमने समुंदर के अंदर जो है एक नया शहर बसाने का कर लिया। हमारा वजीर आज़म कहता है कि देख लें मैंने अंडरपास बना लिया। आज भी इस्लामाबाद में वो तकरीब में उसके वो थे, या वो अंडरपास का इफ्तिताह करने आते हैं या वो बैरून मुल्क जाके एक जाली सा MOU साइन करने चले जाते हैं। इसका अंदाज़ा मकबूलियत का आप ऐसे लगाएं कि जो वो बंदा वो जेल में बैठा हुआ है ना, कैदी नंबर 804, उसके एक ट्वीट के 4 मिलियन व्यूज होते हैं, 22,000 रीट्वीट्स एक ट्वीट के। और मेरे नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ के 264 उर्दू में कहते हैं 264, इंग्लिश में कहते हैं 264। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अवाम कहाँ खड़ी है, उनकी सोच कहाँ खड़ी है और हम कहाँ खड़े। सऊदी अरब ने 56,000 पाकिस्तानी भीख मांगने पर डिपोर्ट कर दिए हैं। इस साल 85 लाख अफराद मैंने आपको बताया था जा चुके हैं, 56,000 सिर्फ सऊदी अरब में मांगने वाले गए थे। अब ये छोड़ दें कि क्या नाम है, ये तो जो पकड़े गए हैं उनमें असल जो हम भिखारी बच गए हैं वो कितने हैं। पासपोर्ट की रैंकिंग में 118 से क्या नाम है हम थोड़ा ऊपर आए। लेकिन आप मेरा सवाल ये है कि अगर हमने भिखारियों को सऊदी अरब ने पकड़ना है तो उन भिखारियों को कौन पकड़ेगा जिनको देखते ही सऊदी अपने खीसे के ऊपर हाथ रख लेते, जिनके मुतालिक वो कहते हैं अरबी में गाते हुए कि ये तो वो ही है जो कहते हैं मैं नोट दिखा मेरा मूड बढ़े। तो उन भिखारियों की बारी कब आएगी? उन भिखारियों को तो जब कभी मुश्किल पड़े तो सऊदी अरब विच पै जाता है, पै के कहता जी साडा बंदा। सऊदी अरब के हुक्मरान जो हैं वो कब, बंदे तो नहीं कहना चाहिए, चले कब उन्हें इस बात की समझ आएगी कि हम सऊदी अरब के जर्रे जर्रे से मोहब्बत करते हैं। हमारी अकीदत ये कि हम अपनी पलकों से उन जर्रों को चूमने चाहते हैं, उस ज़मीन को अपने क्या कहते हैं हम होठों से चूमना चाहते हैं। लेकिन जो उसके ऊपर लोग बैठे वो कब पाकिस्तानी अवाम के जज्बात का एहसास करेंगे? बड़ा अहम सवाल है कि वो कब इस बात का एहसास करेंगे कि हमारे जज्बात क्या हैं। अमेरिका पाकिस्तान में बड़ा पैसा खर्चता है लेकिन आज तक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स जो है ना ख़त्म नहीं कर सका, इसलिए कि लोग ये समझते हैं कि ये हमें भीख तो देता है लेकिन भीख देने के बाद ये हमारे जो जमहूरी मामलात हैं उनमें मुदाखलत करता है। यही सऊदी अरब के हवाले से भी फीलिंग्स है। सऊदी हुक्मरानों को ये बात समझ नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम।